तो लिहाजा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसकी दोबारा हियरिंग है। इस तरह की खबरें आ रही थी कि खान साहब ने जो है इस चीज़ पर थोड़ा नाराज़गी का इजहार किया है कि जो इत्तेहाद सुन्नी कौंसिल के साथ हुआ है वो आपकी जमात के साथ होना चाहिए था। इस तरह की कोई खबरें हैं आप? ये मेरे पर कोई खबर नहीं है, सुना गया इस तरह से, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई खबर नहीं है, मेरे साथ कोई बात नहीं हुई इस तरह की। आप इमरान खान साहब से किस मौजू पर बात करने के लिए मुलाकात? देखिए, इमरान खान साहब हम उनके साथी हैं, दोस्त हैं, वो जेल के अंदर हैं, माह रमज़ान है, मिलना चाहिए। और ये अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे साथी मिलते हैं जेल के अंदर जाकर, और उनका भी हक़ है कि अपने साथियों से, दोस्तों से मिले। तो मेरे ख्याल में बावफा लोग जब कोई मुश्किलात और सख्तियों में होता है तो उससे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो हम चाहते थे कि मुलाकात करें और उनके साथ बातचीत करें, वो भी खुश होते हैं। जब पिछली दफ़ा मैं मिला था उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार किया था, तो वो खुश होते हैं। जेल में एक साथी हो, दोस्त हो, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के गलत FIR काटी हों, उनको गलत ट्रायल किया गया हो, गलत उनको जेल में डाला गया हो, तो ऐसे दोस्त के साथ खड़ा होना उसको हौसला देने के मुतरादिफ होता है। और हम चाहते थे कि हम वहाँ जाएँ, मिलें, उनके साथ खड़े हों, और ये भी दुनिया को पता चले कि वो तनहा नहीं है, लोग उनके साथ हैं, उनके साथियों के साथ इंटैक्ट है हम उनके साथ इंशाअल्लाह। खान साहब के साथ आपका शिकवा तो नहीं है कि खान साहब ने पहले कहा था कि हम भाई, मेरा खान साहब के साथ किसी किस्म का शिकवा नहीं है, वो जेल में हैं, वो पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान को एक सावरन कंट्री बनाने की जंग लड़ रहे हैं, जो हमारा भी नैरेटिव है। पाकिस्तान को गुलामी से निजात दिलाने की जंग लड़ रहे हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने माशाअल्लाह खामोश इनकलाब लेके आए, और गुज़श्ता 18-19 महीने की जो भी ये प्रैक्टिस थी गैर कानूनी, इल्लीगल, गैर आइनी, उसको शिकस्त दी उन्होंने, मायूस किया उन्होंने मुखालिफिन को। तो ये बहुत बड़ा वो था। लिहाजा हम तो चाहते हैं कि छोटे मोटे अगर कोई कहीं मसला भी हो तो इस काबिल नहीं है कि उसको अहमियत दी जाए और बड़े काज से पीछे हटा जाए। आखिर में सिर्फ इतना बता दें कि मुलाकात ना करने की वजह क्या हो सकती है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? देखिए वो ये देखिए ना, बिला वजह तंग करना, और ये इनके पास यही बहाने हैं और उज़र है। अच्छा, आज नहीं मुलाकात हो जाएगी, हफ्ते बाद हो जाएगी, हफ्ते बाद अगले हफ्ते हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, कोर्ट करा देगा मुलाकात। लेकिन इस तरह की ना हमसे थकते हैं, ना इससे परेशान होते हैं, ना मायूस होते हैं, ना उम्मीद होते हैं। इंशाअल्लाह हम मैदान में हाज़िर हैं और इस तरह के हथकंडों से मायूस होने वाले नहीं हैं। कवानीन के तहत कंट्री स्मूथली मूव करता है, हर चीज़ अपनी जगह पर होती है, जिसके नतीजे में मुल्क पेशरफ्त करता है, तरक्की करता है, लोगों को का एतमाद और ट्रस्ट बढ़ जाता है अपने सिस्टम के ऊपर। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, यहाँ कोई कानून नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर कानून सूरत है कि 2 टके की भी ऐसी नहीं रखता, हालत ये बन गई है। ओपनली कोर्ट्स के आर्डर को रिफ्यूज़ किया जाता है, अमल नहीं किया जाता, फिर बहाने लाए जाते हैं और अजीब व गरीब किस्म के उज़र तराशे जाते हैं। अभी कोर्ट ने आर्डर किया था 8 मार्च को कि 11 मार्च को हमारी खान साहब से मुलाकात कराई जाए। उनका वकील मौजूद था और मेरे ख्याल में डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी था उनका, या एडिशनल अटॉर्नी जनरल था उनका, वही मौजूद था। उनकी अमांगी के साथ 11 मार्च तय हुई, खान साहब के साथ हमारी मुलाकात की और वो तारीख टाइम तय करेंगे और हमारी मुलाकात करेंगे। उसके बाद हम रब्ता करते रहे, नो आंसर। 11 मार्च को हम वहाँ चले गए, सुबह 9 बजे बैठे रहे, रब्ता करते रहे, अंदर रहे, बैठे रहे। यानी बहुत से लोग वहाँ मुलाकात कर रहे थे, मौजूद थे, जो अपने कैदियों से मिलने आए हुए थे। एक गहमा गहमी थी वहाँ पर, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। हम फिर कहा कि अगले दिन आप क्या करेंगे, हम मुलाकात कराएंगे। कोई टाइम नहीं दे रहे थे, कोई कुछ नहीं कर रहे थे, बहाने तलाश कर रहे थे। फिर हमें कहा गया कि आप आ जाएँ, अगले दूसरे गेट के ऊपर आएँ, तो वहाँ हम आपके साथ डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल वो आपको ले जाएंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन ये भी एक धोखा, झूठ था, फ्रेब था। तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गए उनके ख़िलाफ़। जेल की जो इंतज़ामिया जो सुप्रीटेंडेंट जेल हैं, तो आज यहाँ हेयरिंग थी, उनको बुलाया गया था, वो आए और उन्होंने फिर उज़र तराशे कि वो सिक्योरिटी थ्रेट था 7 तारीख से। भाई 7 तारीख से सिक्योरिटी थ्रेट था, तो जिस दिन हम गए उस दिन तो इतने लोग वहाँ मौजूद थे। फिर 12 तारीख को पंजाब हुकूमत ने 2 हफ्ते के लिए उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। मतलब बहाने हैं ये।
तो आज कोर्ट ने उनको बुलाया और उनको 1 हफ्ते की मोहलत दी कि वो आएँ और इसके अंदर बाकायदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनको उसको किया गया, उन्होंने कोर्ट ने उनको लागू किया।